हेलो दोस्तों, आई एम मनीषा। इस वीडियो में, इस 1 या 1.5 मिनट की वीडियो में मैं बात करूँगी बैलेंस की, कि किस तरह से आपकी लाइफ, आपका जो जीवन है उसमें आप बैलेंस को, एक संतुलन को स्थापित कर सकते हैं। काफ़ी टफ सी लाइन बोल दी मैंने, लेकिन गाइस, ये लगता तो हमें बहुत ही है कि नहीं, इसके लिए बहुत सारे हमें एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे। किसी भी चीज़ में ध्यान रखिएगा, मतलब जो भी क्रिएशन होती है ना, जो भी क्रिएशन होती है उसमें सिर्फ बहुत ही सूझबूझ से बनाई हुई क्रिएशन, मतलब उस क्रिएशन में बहुत ही सूझबूझ लगी होती है, और उस सूझबूझ के पीछे बहुत सारे एफ़र्ट्स नहीं होते। उस सूझबूझ के पीछे सिर्फ एक वो ऐसी ट्रिक, टिप, एक एक ऐसा एक ऐसा सीक्रेट, एक ऐसा मंत्र होता है कि जिसको अगर आपने समझ लिया, तो अगर आपने समझ लिया तो मेरी बात पे गौर करिएगा। समझ लिया, समझने का मतलब है उसको सिर्फ सुनने से नहीं, उसको पढ़ने से नहीं। अगर आपने उसको वाकई में समझा होगा तो आपकी डेली एक्टिविटीज़ में, आपके बिहेवियर में वो चीज़ अपने आप दिखने लगेगी, शो होने लगेगी। तो बात करते हैं कि आखिर बैलेंस कैसे क्रिएट होता है, और अगर एक बार आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट हो जाता है तो फिर कोई भी नेगेटिविटी से लेके कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी चीज़ आपको कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। डेली आप एम्पावर होंगे अपने उस जो क्रिएट किया है आपने, और वो आप क्रिएट करेंगे, इसीलिए आप उससे एम्पावर हो पाएंगे और उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, क्रिएशन के पीछे बस एक सूझबूझ लगी होती है। कोई भी चीज़ जब हम लेने जाते हैं बाज़ार में, तराजू, बैलेंस, उसको बैलेंस बोलते हैं। अगर कोई भी चीज़ हम जिस भी तौल से, जितनी भी क्वांटिटी में वो चीज़ लेते हैं, दुकानदार हमें वो चीज़ तौल के देता है। अच्छा, तौलने का कैसे तौलता है वो, क्या मतलब है तौलने का? एक तरफ हमारा सामान रखा, 500 ग्राम मैंने कुछ लिया, एक तरफ उसने वो सामान रखा जो भी चीज़ है, दूसरी तरफ कितना वेट रखा, 500 ग्राम से कुछ कम, ज़्यादा या बराबर? बराबर ना, जस्ट इक्वलेंट। क्या होता है उससे? दोनों जो पलड़े होते हैं उसके, वो बैलेंस हो जाते हैं। मतलब एक सीध में अगर आ गए, और वो एक सीध में आने का क्या मतलब, कि वो जो उस तराजू का जो कांटा होता है, कांटा ही बोलते हैं उसको, वो जो एक कांटा होता है उसका, वो हिलता डुलता नहीं है, हिलता डुलता नहीं है, बस एक पॉइंट पे आके रुक जाता है। उसी को हम कहते हैं बैलेंस। सेम, अगर आपके माइंड में बैलेंस कब ख़राब होता है आपका, कब इम्बैलेंस होते हैं हम, जब हम एक ही तरफ जा रहे होते हैं। मैं बात कर रही हूँ उन आदतों की जो आपको साइकोलॉजिकली बीमार बनाती हैं, और आपके उस बीमारी की वजह से जो काम खराब होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े रायते फैलते हैं। तो जब आप इस तरह से सोचना
कि धीरे धीरे आदत डालने लगेंगे कि बैलेंस मतलब कोई भी चीज़ को आप पूरी तरह से ऐसे जड़ से उखाड़ के फेंकने की कोशिश भी मत करिए, क्योंकि जो नेचुरल है वो नेचुरल तरीके से ही आपके साथ होगा, चाहे आप अपने 100 जन्म भी लगाते हैं उस चीज़ के लिए। तो मतलब अगर ये भी आ रहा है माइंड में, वो भी आ रहा है, तो दोनों बातों को रखिए और बस फ्री छोड़ दीजिए कि ना ही मुझे इससे फ़र्क पड़ा, ना ही मुझे उस बात से फ़र्क पड़ा, और उन दोनों की वजह से जो भी फीलिंग ट्रिगर हो रही हो सिर्फ उसी को इम्पोर्टेंस दीजिए आप अंदर, तब आप उसको बैलेंस कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप उस फीलिंग को नहीं समझ पाए, आपको उन दोनों इमोशंस की वजह से, दो अपोजिट इमोशंस अगर आपके अंदर डेफिनेटली बनेंगे, और उन दोनों इमोशंस की वजह से आपकी जो फीलिंग बनेगी ना दोनों की मिक्स, अगर उसको आपने संभाल लिया, अगर उसको आपने अपनी सूझबूझ से संभाल लिया, तो आप समझ जाएंगे कि वो जो वो जो चीज़ एम्पावर करेगी आपको, वो जब आप बिल्कुल नेचुरल स्टेट में होंगे ना अपने माइंड की, तो आप बेटर, ऑनेस्ट और राइट डिसीजंस, एक्शंस कुछ भी ले पाएंगे। बस तो बैलेंस को अगर क्रिएट करना है तो उस बैलेंस को समझें कि जब वो बैलेंस का कांटा अपने एक पॉइंट पे आके रुक जाता है। थैंक यू सो वेरी मच।